मई 2025 में जब ये एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी लॉ ग्रेजुएट डायरेक्ट पीसीएसजे के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक कि वो 3 साल की प्रैक्टिस ना कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे कलीग आए जिन्होंने ये बात कही कि अब शायद पेपर नहीं दे पाएंगे, अब शायद शादी कर दी जाएगी। अब परिवार वाले कहते हैं कि कुछ करो, लड़का होने के नाते भी और लड़की होने के नाते भी। 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया, जुडिशरी गोल्ड के चैनल पर आप लोगों ने उसका सपोर्ट किया और मेरी बात से इत्तेफाक रखा, क्योंकि वो मेरी बात थी ही नहीं, वो बात थी मेरे उन तमाम साथियों की, मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स की और मेरे इस समाज के लोगों की, जिनके सामने ये समस्या आके खड़ी हो गई थी और लगातार मुझसे सवाल पूछे जाते थे। हम जैसे टीचर्स से सवाल पूछे जाते थे कि क्या हम प्रैक्टिस करें, कि क्या हम एलएलएम करें, कि क्या हम 3 साल तक वेट करें, क्या कोई स्टेट 3 साल बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्या मेरा पहली बार में हो जाएगा, पापा को क्या जवाब दूंगा, मम्मी से क्या कहूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और न जाने कितने जेन्यून केसेस जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी छोड़ दी, जिन्होंने शादी कर ली, जिन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन सभी को आज का दिन मुबारकबाद। आज 21 अगस्त 2026। पुरानी कहावत है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। 1 साल 3 महीने लगे दोस्तों, पर देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रतीक सेठ है और यह वीडियो मैं आज इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि उन दोस्तों या उन साथियों या उन स्टूडेंट्स को मैं आज बहुत कुछ समझाने और बताने आया हूं। दोस्तों, 2 घंटे पहले एक जजमेंट आया, 10:30 बजे एक जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब की कमेटी है, 3 लोगों की जजेस ने एक बहुत अच्छा जजमेंट पास किया, जिस जजमेंट ने कुछ बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी। जो पहली बात उन्होंने क्रिस्टल क्लियर करते हुए कहा, वो ये कहा कि 31 मार्च 2027 यानी 31 ऑफ मार्च 2027 तक, यानी आज से करीब 7-8 महीने आगे तक किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिस रूल काउंट नहीं किया जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिस रूल काउंट नहीं किया जाएगा। ना 1 साल का, ना 2 साल का, ना 3 साल का, किसी भी तरह का नहीं काउंट किया जाएगा। आज के दिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट्स को, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को यह डायरेक्शन दे दिया है कि अगले 3 महीने में, यानी आज 21 अगस्त है, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 21 नवंबर, यानी 21 नवंबर की डेट तक वो ये स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट के दी गई गाइडलाइन के अनुसार अपना अपना मॉडिफिकेशन कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन निकालने में और टाइम ना लगे। अदरवाइज क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि साहब अभी हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, अभी हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, अभी हमने कमेटी बैठाई है, और बहुत बहानेबाजी रहती। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और 3 महीने के अंदर ये नोटिस जारी कर दी जाए, मॉडिफिकेशन कर दिया जाए और तत्पश्चात उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल के आप भर्ती कर सकते हैं। 31 मार्च 2027 से पहले जिनकी भी भर्तियां होंगी जुडिशियल सर्विसेज के तौर पे, यानी जजेस के तौर पे, आप 1 साल तक ट्रेनिंग करेंगे जेटीआरआई में, जजेस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में, जहां आपको आधी सैलरी मिलेगी। यानी अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में करीब 140 145 के आसपास तनख्वाह हो रही है, वो तनख्वाह आपको आधी मिलेगी, यानी करीब करीब 75-80 के आसपास आपको मिलेगी, जो कि हैंडसम अमाउंट होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब 1 साल आप ट्रेनिंग कर ले जाओगे तो उसके बाद 1 साल तक आप क्लर्कशिप करोगे, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रैक्टिस करने वाला वकील करता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि जो 1 साल आप क्लर्कशिप करोगे, उस क्लर्कशिप के 2 फेजेस होंगे। 6 महीना आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ क्लर्कशिप में रहोगे, उनके अंडर काम सीखोगे। 6 महीना हाईकोर्ट के जजेस के साथ उनके अंडर काम सीखोगे, और इन दोनों की रिपोर्ट आपके अगले कार्यकाल को तय करेगी। यानी उनकी रिपोर्ट जो 2 साल बाद अल्टीमेटली लागू होगी कि आप आगे नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। और आप सब जानते हैं कि आप बेहतर काम करेंगे, मुझे सब पे भरोसा है, और जज साहब लोगों पे भी भरोसा है कि वो कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट जल्द से जल्द नहीं लगाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत गलत काम ना करें। क्लर्कशिप के बाद आप रेगुलर जजेस के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि इस 3 साल के प्रैक्टिस रूल को ब्रेक किया जाना चाहिए। लगातार 3 साल प्रैक्टिस एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस के तौर पे कोई नहीं कर सकता, और कचहरी की इस समय क्या हालत हो रखी है ये सब आप लोगों को पता है। इसलिए जजेस ने 31 मार्च 2027 के बाद यानी आफ्टर 31 ऑफ मार्च 2027 यानी 1 अप्रैल 2027 से कुछ नियम लागू करने को कहे हैं। वो नियम क्या है? उन्होंने कहा कि अब इन 3 साल के प्रैक्टिस को हम 1+1+1 में तोड़ते हैं। कहा कि 1 ईयर यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या आपके स्टेट के बार काउंसिल से काउंट किया जाएगा। यानी आज की डेट मान लीजिए आज 21 ऑफ अगस्त है और आपका आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आज से 21 ऑफ अगस्त 2027 यानी आज से ठीक 1 साल आगे तक का वो काउंट किया जाएगा। 1 साल का हो गया, यानी 3 साल में प्रैक्टिस कितनी काउंट की जाएगी? 1 साल की। उसके बाद जो दूसरा साल होगा उसमें आप JTRI की यानी आप परीक्षा दे सकते हो। परीक्षा दीजिएगा, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो आप प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए और उसके बाद आप सीधे परीक्षा दीजिए और क्वालिफाई कीजिए और JTRI में बैठिए। जजेस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में आपकी प्रैक्टिस काउंट की जाएगी। यानी वो 1 साल जो बीच का रहेगा उस 1 साल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर 1 साल यानी आखिरी का 1 साल, अभी 3 साल है ना, 3 साल का जो आखिरी साल होगा उसमें वैसे ही क्लर्कशिप होगी जैसा कि मैंने अभी 31 मार्च 2027 तक आई हुई नोटिफिकेशंस के लिए बताया है। यानी 6 महीना हाईकोर्ट के और 6 महीना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ आपको बैठ करके काम करना है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट लगी जाएगी। उसके बाद जो रिपोर्ट लगाई जाएगी उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा और सब बेहतर रहेगा, आप परेशान ना। दूसरी बात दोस्तों, ये बेसिक मुद्दा जो था ना, ये हमारे आपके लिए नहीं था, बल्कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए था। जो दिव्यांग जन थे उनके लिए ये मुद्दा आया था। भूमिका ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिस पर आज रिव्यू का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने से मना कर दिया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जुडिशरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, कह रहे हैं हम रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम उस जजमेंट को मॉडिफाई करेंगे। उसको मॉडिफिकेशन के तौर पे हम 1-1 साल में बाइफरकेट करेंगे, 1-1 साल में बांटेंगे। 1 साल आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे करके पास होइएगा। 1 साल आधी सैलरी पर इंटर्नशिप करिए जाकर के JTRI में। फिर 1 साल क्लर्कशिप करिए हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज के आगे। तब जाकर के आप अपनी इंडिपेंडेंट कोर्ट में बैठेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये फैसला न सिर्फ अच्छा है, बल्कि मैं मानता हूं कि ये अब तक का सुप्रीम कोर्ट में जो भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल चलते जा रहे थे तब से चलते चला रहे। मैं अपनी पुरानी वीडियो का नोटिफिकेशन यहां लगा दूंगा। उस पुरानी वीडियो के नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई थी वही बातें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानी। उसी बात को आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। दोस्तों, ये बात आपसे और हमसे अछूती नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से हम काफी डिमोटिवेटेड रहे। मैंने बहुत कोशिश की, या हमारे जैसे शिक्षकों ने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को समझाने की, अपने जूनियर्स को समझाने की, लेकिन शायद कुछ जूनियर्स के अलावा कोई और नहीं माना। लेकिन अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जजमेंट आपके सामने है और आप आराम से जाकर के जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करिए और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है जो मैं बता दूं कि आज जो ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 5 साल बाद इसको रिविजिट किया जाएगा। यानी 5 साल बाद ये देखा जाएगा कि क्या ये जजमेंट जो आज दिया गया है वो ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं, उसमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट की जरूरत तो नहीं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है। अब आप लोगों से एक सवाल कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आज हटा करके 1 ईयर प्रैक्टिस रूल में कन्वर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली किस हाईकोर्ट के सजेशन को माना? तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट यानी दिल्ली के हाईकोर्ट के सजेशंस को माना। और ये बताने में मुझे फक्र महसूस होता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहब हमारे लखनऊ हाईकोर्ट के ही जज से प्रमोट होकर के वहां बने हैं और एक उम्दा जज है, बहुत तारीफ काबिल जज है। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, मैं उनसे मिल चुका हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका व्यवहार। जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ते थे तो वो जब चीफ गेस्ट बन के आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का एक टॉपिक था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था। हम लोग उनके मुरीद हो गए थे। वो एक अच्छे टीचर भी हैं, एक अच्छे जज तो वो हैं ही, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब
एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे हैं। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट को पास किया। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी फ्रूटफुल लगी होगी और थोड़ा सा रिलैक्स फील करिएगा, और रिलैक्स फील करना बनता है क्योंकि 31 मार्च 2027 तक कोई प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद एक प्रैक्टिस है, एक साल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, क्या ही दिक्कत है। और उसके बाद आप आराम से जज बन सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।